हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, पर अब तक गैंगस्टर का कोई सुराग नहीं लग पाया है। फटाफट खबरों के साथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 75वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे थे। विधानसभा के बजट सत्र की तीसरी बैठक शुरू हो गई। प्रश्नकाल के साथ सदन की बैठक शुरू हुई है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राजेंद्र राठौड़ की पीआईएल पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस केस में विधानसभा सचिव से रिपोर्ट मांगी है। माना जा रहा है कि महाधिवक्ता इस पूरे मामले में जवाब दे सकते हैं। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनके इस धरने को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी समर्थन दिया। वसुंधरा राजे ने अपने ट्वीट में युवा आक्रोश को कांग्रेस सरकार के डूबते जहाज में अंतिम कील बताया। प्रदेश में ओलावृष्टि, बरसात और तेज हवाओं का दौर दूसरे दिन भी जारी है। अचानक मौसम में परिवर्तन से राजस्थान के कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि कई जिलों में फसलों को ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान पहुंचा है। फसलों के नुकसान पर कृषि मंत्री ने गहरी चिंता जताई। राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में बरसात और ओलावृष्टि का दौर जारी है। इसका सबसे अधिक नुकसान किसानों को झेलना पड़ा। बरसात और ओलावृष्टि के कारण फसलें खराब हुई। कृषि विभाग ने रविवार को विभाग के अधिकारियों को 72 घंटे में फसलें खराब से जुड़ी तमाम जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। बीकानेर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल सोमवार सुबह कार और ट्रेलर में जोरदार टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के पोस्टमार्टम के लिए शवों को मोर्चरी में रखवा दिया। भरतपुर में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। युवक ने सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने 2 लोगों पर आरोप लगाया है। अलवर में एक शराब कंपनी पर छापेमारी का मामला सामने आया। शराब की कंपनी बहरोड में स्थित है। आईटी की छापेमारी के बाद हड़कंप मचा हुआ। विभाग के अधिकारी दस्तावेजों को चेक करने में जुटे हुए हैं। नागौर में अनशन पर बैठे सरपंचों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। सोमवार सुबह एक और सरपंच की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब तक धरने पर बैठे कुल 4 सरपंचों का इलाज चल रहा है। इन सभी को नागौर रेफर किया गया। कोटपुतली में एक ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिर जाने से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इसके बाद इलाके के मकानों में बिजली के उपकरण जल गए और पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। जयपुर के जी क्लब पर फायरिंग हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, पर अब तक गैंगस्टर का सुराग नहीं लग पाया। करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी बदमाशों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस मामले में क्लब मालिक ने केस दर्ज करवाया है। बीकानेर के राजासर भाटियान स्कूल में तालेबंदी 8वें दिन भी जारी है। ग्रामीणों ने विद्यालय में अध्यापकों को लगाने की मांग को लेकर तालेबंदी की है। सोमवार को 10 बालिकाएं और 6 ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने 2 अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए, लेकिन ग्रामीण और विद्यार्थी संतुष्ट नहीं। परमाणु नगरी पोखरण सर्द हवाओं के साथ कोहरे में लिपटा हुआ है। आसपास के जिलों में बरसात होने से ठंड का असर परमाणु नगरी में पूरा पड़ रहा है। घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं वाहन चालक हेडलाइटें चालू करके सफर तय कर रहे हैं और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। कोचिंग नगरी कोटा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ग्रामीण इलाकों में देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में झमाझम बरसात के साथ ओले भी गिरे। जहां तेज बरसात और ओले ने गलन बढ़ा दी, वहीं तेज हवाओं के चलते किसानों की खड़ी फसलें खराब हो गई। उदयपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल रेती से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ। हादसे का शिकार ट्रेलर पिंडवाड़ा से उदयपुर आ रहा था। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में सिलसिलेवार हो रही चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला स्टेशन रोड स्थित पशु आहार और फर्नीचर की दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों को हुए भारी नुकसान की क्षतिपूर्ति की गहलोत सरकार से मांग की। दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री से किसानों को मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। दौसा जिले में एक बार फिर रेप की वारदात सामने आई। रविवार को एक नरेगा मजदूर ने गांव की सरपंच के पति के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाया है। इस पूरे मामले में मानपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जहां पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बरसात और मावठ का दौर चल रहा है, वहीं श्रीगंगानगर के किसानों का मावठ का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अन्नदाता बेसब्री से मावठ का इंतजार कर रहे हैं ताकि फसलों की सिंचाई हो सके।
उदयपुर में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस 1,26,000 रुपए पुलिस ने जब्त किए। जोधपुर में सामाजिक समरसता की अनूठी पहल देखने को मिली, जहां एक हॉस्टल में रहने वाले पूर्व छात्र ने हॉस्टल में साफ सफाई के काम करने वाले संतराम की बेटी के विवाह में 3,71,000 रोकड़ का मायरा भरा। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते क्षेत्र में लगभग आधी रात से रिमझिम बरसात का दौर जारी है। रुक रुक कर हो रही बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। बरसात से जहां गेहूं चने की फसल को फायदा होगा, वहीं सरसों की फसल में कुछ नुकसान की आशंका है। रुक रुक कर हो रही बरसात और ठंडी हवाओं से ठिठुरन का एहसास हो रहा है। बाड़मेर में अचानक आए कोहरे की वजह से सड़क पर 50 मीटर दूरी पर दिखना कम हो गया। इसके चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, सूर्य निकलने के बाद में भी कोहरे का असर साफ तौर से देखा गया। इसके चलते सड़क पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। बांसवाड़ा के सागड़ोद गांव में बाइक से अज्ञात वाहन की टक्कर में घायल हुए 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने जिसके शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। कोटा के मोहनलाल सुखाड़िया आवास योजना में आवारा गाय ने एक मासूम बच्चे को उठाकर फेंक दिया। घायल अवस्था में बालक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 साल के बच्चे के हाथ पैर सहित शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं। दरअसल बच्चा अपने घर के बाहर बैठा था और इसी दौरान उसे गाय ने चपेट में ले लिया। उदयपुर के गोवर्धन सागर झील में आज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति की लाश तैरती हुई मिली। सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते लोगों ने जब झील में शव देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को झील से बाहर निकालने के लिए सिविल डिफेंस टीम को बुलाया और शव को टीम से बाहर निकाला। कि इस दौरान झील के आसपास लोगों का जमावड़ा भी लग गया। हालांकि शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। प्रतापगढ़ में लगातार हो रही तेज बरसात से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। तापमान में गिरावट के बाद लोग घरों में दुबकने को मजबूर। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटे में बरसात का अनुमान जताया गया है। बाड़मेर में अचानक आए कोहरे की वजह से सड़क पर 50 मीटर दूरी पर दिखना कम हो गया। इसके चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण सड़क पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। कोहरे के चलते हल्की ठंड में भी अचानक बढ़ोतरी होने से सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू के चिड़ावा में पशु आहार और फर्नीचर की दुकान के ताले तोड़कर चोरी का मामला सामने आया। वारदात एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर दुकानों का ताला तोड़कर दुकान के अंदर घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने पशु आहार की दुकान से नकदी चोरी की, वहीं फर्नीचर की दुकान के ताले तोड़कर भी वारदात को अंजाम दिया। चूरू के सादुलपुर में दिन प्रतिदिन बढ़ रही चोरी की घटनाओं से आमजन में भय है। वहीं चोरों के हौसले बुलंद हैं। मांगला गांव के पास एक जोड़ी में रिवाड़े से अज्ञात चोर 3 भेड़ों को चोरी करके ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज उदयपुर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। गांधी दर्शन समिति के संयोजक पंकज शर्मा द्वारा जिला कलेक्टर परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अलवर में डॉक्टरों ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि WHO के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में होने वाली मौतों में 25% मौतों का कारण हार्ट संबंधित बीमारी है। आने वाले कुछ सालों में हार्ट संबंधित बीमारियां सबसे बड़ी परेशानी होंगी। कम उम्र में भी हार्ट संबंधित परेशानियां अब होने लगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज उदयपुर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। गांधी दर्शन समिति के संयोजक पंकज शर्मा द्वारा जिला कलेक्ट्री परिसर में आयोजित की गई प्रार्थना सभा के दौरान मौन रखकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। पोखरण के गांधी चौक सर्किल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। कांग्रेस पोखरण ब्लॉक अध्यक्ष विजय व्यास के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। अलवर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अलवर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर स्थिति में उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। नागौर के मकराना में मार्बल व्यापारी पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने अशोक डूडी को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से घटना में इस्तेमाल पिस्टल, मैगजीन और कारतूस भी बरामद किया गया। बता दें कि बीते 4 जनवरी को अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी पर फायरिंग की थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए। प्रतापगढ़ की सुहागपुरा थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में 6 महीने से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी बीते 6 महीनों से फरार चल रहा था। प्रतापगढ़ में स्मैक तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर करीब 12.5 ग्राम स्मैक जब्त किए। पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिली थी कि ताउसर के आसपास एक आरोपी स्मैक बेचने की फिराक में घूम रहा था। एसआई शिव सिंह ने
टीम के साथ पहुंचकर दरबार और राजू बंजारा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ की सुहागपुरा थाना पुलिस ने पिछले 1 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी बाहर रहकर मजदूरी कर रहा था और अपने घर आया था। प्रतापगढ़ की धरियावत थाना पुलिस ने युवती की हत्या के मामले का 48 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी युवती का प्रेमी बताया जा रहा है। बूंदी जिला के अंथड़ा गांव स्थित जन जन की आस्था की केंद्र अरना माता मंदिर में आज आयोजित हुए 1 दिवसीय मेले में माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग सुबह से पहुंचकर माता के दर्शन के लिए पहुंचे। कोटा के अंटाघर सर्किल के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकराने से कोचिंग टीचर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। रेल पटरी पर मवेशियों के आने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए पूरे रेल मंडल पर व्यापार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी पशु की मौत ट्रेन के कटने से ना हो। अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जेडी की प्रवर्तन शाखा की सक्रियता के चलते अवैध शराब के भंडारण के प्रकरण से जुड़े अवैध निर्माण भवन को ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण के लिए सामूहिक अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जेडी दस्ते को जानकारी मिली कि मालिक ने खुद ही पूरे अवैध भवन को ध्वस्त कर दिया है। फिजियो कबड्डी बैडमिंटन और मेडिकल क्रिकेट लीग का आज समापन हुआ। जयपुर के निर्माण नगर में चल रही 2 दिवसीय लीग का प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में कई मुकाबले खेले गए। लीग में फिजियो, न्यूरो, चिकित्सक और इस क्षेत्र से जुड़े खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जयपुर में एक बार फिर फायरिंग से दहशत है। घटना जवाहर सर्किल थाना इलाके में स्थित जी क्लब की है। वहां बाइक सवार बदमाशों ने 19 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर दहशत मचा दी। फायरिंग क्लब के गेट पर की गई और उसके बाद बदमाश फरार हो गए। पेपर लीक केस की जांच सीबीआई से कराने को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना झमाझम मावठ के बावजूद 6वें दिन भी जारी है। हालांकि बरसात के कारण उन्हें धरना कुछ वक्त के लिए एक भवन में शिफ्ट करना पड़ा। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र सराय मोहल्ले में उधार पैसे मांगने की बात को लेकर परिवार के एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के खैरतल थाना क्षेत्र में एक 40 वर्षीय महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इसको अचेत अवस्था में परिजनों ने खैरतल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी स्थिति गंभीर होने के चलते उसको अलवर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। अलवर में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में युवाओं को शिक्षा, शक्ति और शौर्य का सृजन कर आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। समारोह में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अलवर में आज वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा की द्वितीय पारी में हैप्पी स्कूल के बाहर परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि टाइम से पहले ही गेट बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें परीक्षा से वंचित किया गया है। अलवर में श्री अग्रवाल महासभा और अलवर एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क फिजियोथेरेपी परामर्श और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। अलवर में सीए ब्रांच द्वारा इनकम टैक्स और जीएसटी पर एक मेगा सेमिनार का आयोजन प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया। इस मौके पर इनकम टैक्स पर ख्यातिनाम स्पीकर नई दिल्ली से सीए गिरिज आहूजा और जीएसटी पर सीए बिमल जैन विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे थे। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में केवल देव नेशनल पार्क के सामने गलत दिशा से आ रही एक वेगनार गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वेगनार चालक मौके से गाड़ी को लेकर फरार हो गया। भरतपुर में अचानक बरसात आने के चलते वायुसेना ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया। क्रैश हुए विमान के ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए यह ऑपरेशन चलाया जा रहा था। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को पार्टी से जोड़ने के उद्देश्य से अभी से तैयारी शुरू कर दी। शहर भाजपा दफ्तर में आज जिला अध्यक्ष विजय आचार्य ने नव मतदाता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया और मंडल स्तर पर अभियान सामग्री का वितरण किया है। खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के छत्तरगढ़ उपखंड मुख्यालय पर आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग पर 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत आई है, जिसमें 50 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है।
बूंदी शहर में आज आयोजित की गई वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। परीक्षा प्रभारी एडीएम मुकेश चौधरी ने बताया कि शहर के 16 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन हुआ है। बूंदी सदर थाना क्षेत्र से निकल रहे NH-52 स्थित चित्तौड़ रोड पुलिया पर एक बलेनो कार के अनियंत्रित होकर पलट जाने से कार सवार 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें सदर थाना पुलिस द्वारा उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाए जाने के बाद गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को कोटा के लिए रेफर कर दिया गया। कस्बे के तहसील दफ्तर में इन दिनों प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी के कारण अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। तहसीलदार कक्ष के ऊपर लगी लाइट दिन रात चालू रहती है। वहीं शनिवार और रविवार के दिन अवकाश होने के बावजूद भी दफ्तर का मुख्य गेट खुला रहता है। सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए संघर्षरत जनहित संघर्ष मोर्चा की बैठक खत्री होटल में हुई। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य दीवान सिंह भानी सरिया ने कहा कि प्रत्येक दास जाति कामड़ निवासी गांव बिलंगा ने सदर पुलिस को रिपोर्ट दी है। पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र संघ धौलपुर की बैठक